आज आप लोगों के बीच क्लास 10th गोधुली भाग 2 का कुछ पद्य खंड का टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप लोग इसे धैर्य पूर्वक देखें और इससे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों के बीच ये कवि गुरु नानक का जो पंक्ति है उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंट है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, काव्य खंड जो है गोधुली का, उसका पहला कविता है पद, और इस पद को 2 भाग में बांटा है। इस 2 भाग में पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों कविता है, इसी से हम ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। जैसे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि है गुरु नानक। उसी का दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका भी हो जाएगा गुरु नानक। तो आप देख ले कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका अर्थ होता है कि राम के नाम के बिना बेकार है संसार में जन्म लेना। यहाँ राम के नाम के बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब बेकार, जगी माने संसार, जन्मा मतलब जन्म। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। अगला है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति इस संसार में दुख में रह करके भी दुख को नहीं मानता है, वह कंचन माटी जाने। वह सोना जैसे धन को, कंचन मतलब सोना, सोना जैसे धन को मिट्टी मानता है। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के गुरु कहिए या सिख संप्रदाय के संस्थापक या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा गुरु नानक। तो सिख धर्म का स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक ने किया। गुरु नानक किस काल के कवि है? तो ये हो जाएगा आपको भक्ति काल। गुरु नानक किस काल के कवि है? भक्ति काल। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो ये हो जाएगा आपको निर्गुण भक्ति धारा। किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण। तो देखिए, तो किस भक्ति धारा? तो यहां देखिए, भक्ति कहिए या पूजा कहिए, भक्ति या पूजा, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाता है 2। एक होता है निर्गुण और दूसरा है सगुण। सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है? निर्गुण नहीं जोड़ गुण, जिसमें गुण ना हो। अब देखिए, इसके अंदर मन ही मन होता है, जिसके अंदर में गुण हो, ऊपर दिखावटी गुण ना हो। जैसे महात्मा लोग चंदन टीका लगाते हैं तो दिखावटी गुण हो गया, लेकिन निर्गुण या मन ही मन, जो व्यक्ति मन ही मन ईश्वर का भजन कीर्तन करे, उसी को निर्गुण भक्त कहते हैं। सगुण में क्या है? इसमें पूजा पाठ होती है, इसमें फूल पत्ती धूप अगरबत्ती और कई तरह के रूप धारण किया जाता है। जैसे नंगल बाबा बनना, पिंगल बनना। नंगल मतलब होता है यहाँ वस्त्र को त्याग देना, पिंगल मतलब पीला वस्त्र धारण करना। तो इस तरह से भक्ति 2 हुआ, और गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और यह कवि जो कहा जाए कि अपना रंग रूप ये नहीं बदलते थे, मन ही मन ईश्वर का पूजा करते थे। गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ? तो गुरु नानक का जन्म हुआ सन 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। और ये लाहौर है कहां? यह है अभी पाकिस्तान में। लेकिन इसका जो जन्म हुआ
1469 में उस समय भारत के अंदर पाकिस्तान, पीके, उसके बाद अफगानिस्तान, तो ये सब एक ही था। तो अब ये बंटवारा हो गया, इसीलिए ये लाहौर अभी पाकिस्तान में है। तो उसी जगह इसका जन्म हुआ, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानक का जन्म स्थान कहलाता है नानकाना शहर। जैसे किसी का कहीं जन्म होता है या निवास स्थान कहीं और होता है, इसका जहां जन्म हुआ वह स्थान है नानकाना शहर के नाम से। और ये है कहां? ये भी है पाकिस्तान में। नानक के माता और पिता का क्या नाम है? तो नानक की माता का नाम तृप्ता है और पिता का नाम कालूचंद खत्री। इनके पिता का नाम क्या है? कालूचंद खत्री। इसके पत्नी का क्या नाम है? यानी कि गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम है? ये हो जाएगा सुलक्षणी। उसके बाद नानक कहां तक यात्रा किया? ये क्या है आपको? मक्का मदीना तक। मक्का मदीना क्या है? एक स्थान है जो सऊदी अरब में पड़ता है। यह मुस्लिम भाई हज करने जाते हैं। हज उर्दू शब्द है, इसी को हिंदी में कहेंगे तीर्थ। तीर्थ, तो ये तीर्थ स्थान है मुस्लिम भाइयों का। और ये आप सऊदी अरब में देखेंगे, वहां है। और ये मक्का मदीना तक यात्रा किया था। नानक ने किन किन भाषाओं में कविता लिखी? तो पंजाबी एवं हिंदी। पंजाबी भाषा के साथ साथ हिंदी में भी इसने कविता लिखा। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक का पद जो है, ये कविता किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। किस भाषा में है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नानक का निधन कब हुआ? गुरु नानक का निधन कब हुआ, यानी कि मृत्यु कब हुआ? तो सन 1539 ईस्वी को। कब हुआ इसका निधन? सन 1539 ईस्वी को। वह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया। और इसका निधन जो हुआ कैसे? तो वह गुरु कहते हुए इसका प्राण निकल गया। गुरु नानक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये हो जाएगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखेंगे। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला आदि। मतलब इसके अतिरिक्त भी और सारी रचना है, लेकिन ये चार इसका बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक किनके भक्त कवि थे? तो गुरु नानक किनके भक्त कवि थे? राम के। किसके थे? तो राम के। नानक किसके बिना यह संसार में जन्म बेकार मानता है? नानक किसके बिना संसार में जन्म बेकार मानता है? तो वह है राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। क्यों? क्योंकि राम के नाम से ही इस संसार से बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए नानक किस धारा के कवि है या किस भक्ति धारा के है? तो मैंने फिर बता चुका था यहाँ पीछे, और फिर से बता रहा हूं। यहाँ डबल क्वेश्चन लिखा गया है एक ही क्वेश्चन को। निर्गुण भक्ति धारा। एक किस भक्ति धारा का है? तो निर्गुण भक्ति धारा। नानक के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? नानक का जो दृष्टि है वो देखने से ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा इसका आत्मा में। कहाँ होगा इसका निवास? आत्मा में। देखिए, ईश्वर निवास कहाँ करता है? हमारे मन में, हमारे आत्मा में। नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? नानक का कथन जो है ना, किस कवि से मिलता है? मतलब जो भी ये बोलता था इनका बात, तो किसके समान था? तो वो था कबीर दास के समान। कबीर दास के समान। देखिए, कबीर दास के माता का नाम नीरू और पिता का नाम, माता हो गया नीमा और पिता हो गया नीरू। मतलब
नीरू और नीमा, इनके माता हो गई नीमा, पिता नीरू। तो ये नीरू और नीमा ने इसको पाले पोसे थे, और कबीरदास किस धर्म के थे वो पता नहीं, लेकिन ये भी मन ही मन ईश्वर का भक्ति करता था। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु हो जाएगा गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किया? तो बाबर से। किस मुगल सम्राट से भेंट किया? तो बाबर से। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। इसकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? मतलब मिलाया। तो समझ रहे हैं, इसका रचना जो एक जगह किया है वो है गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसकी जो रचना जो था, संग्रह मतलब होता है एकत्रित। अब देखिए, कई रचना लिखा, जब्बू जी आशा दीवार रही रास सोहिला, इसी तरह उसका एक एक ग्रंथ बना दिया गया। उस ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अभी भी हम लोग हिंदू धर्म में गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम अपना कुरान पढ़ते हैं, सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, ईसाई भाई अपना बाइबिल पढ़ते हैं। सब अपना अपना ग्रंथ मानते हैं। तो गुरु नानक की जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। महिअल का मानिक अर्थ क्या होगा? महिअल मतलब, मही मतलब होता है धरती, मही का मतलब धरती, अल मतलब हो गया पर, धरती पर। इसका मानक आधुनिक रूप अभी जो वर्तमान में है, इसका आधुनिक शब्द क्या है? तो धरती पर। वाणी कब इसके समान हो जाती है? तो वाणी कब इसके समान होती है? जब मनुष्य अपने मुख से राम के नाम का कीर्तन यानी कि भजन नहीं करता है, तब वह वाणी विष के समान हो जाती है। जैसे आप भजन नहीं करेंगे अपने मुख से, जिह्वा से, तो आपकी वाणी क्या हो सकती है? वह आपका वाणी यह समझ लीजिए विष के समान। विष माने जहर। नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्री को सम्मान दिया। किसको सम्मान दिया? ये स्त्री को। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले मध्यकाल में बहुत सारे कुरीतियां थी। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी तरह उसने कई समाज में योगदान दिया, कि स्त्री को अपना अधिकार दिलाया। इसी प्रकार स्त्रियों को सम्मान दिलाया गुरु नानक ने भी। सिख धर्म के 10 गुरु का नाम बतावे, तो 10 गुरु का नाम देख लें। तो पहला गुरु है गुरु नानक, और इसी को कहते हैं सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। और दूसरा गुरु कौन है? तो गुरु अंगद। दूसरा गुरु कौन है सिख धर्म के? गुरु अंगद। और तीसरा गुरु गुरु अमरदास। तीसरा गुरु कौन है? गुरु अमरदास। चौथा गुरु कौन है? गुरु रामदास। चौथा कौन है? गुरु रामदास। अब पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और छठा गुरु है गुरु गोविंदन। छठा गुरु गोविंदन। और सातवां गुरु है गुरु हरराय। गुरु हरराय कौन है? ये 7वां गुरु है। 7वां गुरु कौन है? गुरु हरराय। 8वां गुरु हरकिशन। 9वां गुरु तेग बहादुर। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। और यह अंतिम गुरु है, और इसी का जन्म पटना बिहार में हुआ था। अंतिम गुरु यही है, और यही से सिख धर्म समाप्त हो जाता है। और आपने ये गुरु नानक के पद को समझा, गुरु नानक के जीवन में क्या क्या हुआ, कब हुआ और कहां तक हुआ, उससे संबंधित ये संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। आप एक बार इस बुक को उल्टा करके पढ़ें। जहां कहीं दिक्कत हो हमें कमेंट्स करके बताएं। और आप लगातार इसी तरह लॉकडाउन का फायदा उठाते रहें, और हम आपको बैठने तो नहीं देंगे और अपने आप को भी अस्थिर नहीं होने देंगे। और हम तैयार हैं, जहां से हैं वहीं से
आप जहां हैं वहीं रहे और वहीं से इस लॉकडाउन की अवधि में अपनी सिलेबस को पूरा करते जाए। आप लोगों को इसी तरह लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक्स मिलेगा और इसका विशेष डिस्कशन आपको क्लास में मिलेगा। और इसको डीपली में पढ़ना है, आप मेरे क्लास ज्वाइन करें यथाशीघ्र। और अभी तक आपने यदि इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी समस्या को इस लॉकडाउन के समय में देखूं और उसको हम सॉल्व करें। चलिए, ओके।